श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानं सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इति ध्यानम्। आरंभिक तथ्य। ज्योतिष शब्द में ज्योति का अर्थ है प्रकाश। ज्योतिष का सरल अर्थ है प्रकाश से संबंधित। आंग्ल भाषीय शब्द एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो का अर्थ है सितारे और लोगी का अर्थ है विस्तारपूर्वक अध्ययन। आधुनिक विज्ञान की माने तो अंतरिक्ष में विद्यमान स्वयं प्रकाशित पिंड सितारे हैं। इनमें धरती के सबसे निकट सूर्य है। इन्हीं सितारों के समूह को नक्षत्र कहा गया। इन्हीं पर ज्योतिष का आधार टिका है। ज्योतिष का महत्व, यह प्रश्न बड़ा विचित्र है। ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है? ज्योतिष ने ही वैदिक यज्ञों के मुहूर्त को निर्धारित किया है और आयुर्वेद की औषधियों को प्रयोग करने योग्य समय भी लिखित किया है। विशिष्ट नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव उसी अनुरूप पाया गया है। जन्मजात विद्यमान गुण भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। अत ज्योतिष को वेदांत भी कहा गया है। पाराश्री ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष, विद्वानों में मतभेद है कि ज्योतिष को वैदिक माने या नहीं। कारण वेद केवल मुहूर्त निर्धारण तक मर्यादित रहकर ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। कुंडली निर्माण और व्यक्तिगत भविष्यवाणियां उनमें नहीं है। महर्षि भृगु बटा पाराशर जैसे वेद मंत्र के दृष्टा महान ऋषियों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, जिस कारण इसे वेदों से ही जोड़कर देखा जाने लगा। कालांतर में अनेक विद्वानों ने इस पर शोध को आगे बढ़ाया। कुछ सत्य जो ज्योतिषी आपसे छुपाते हैं। ब्रह्मांड में 10,000 से अधिक नक्षत्र है, परंतु मनुष्य के जीवन पर केवल 27 नक्षत्र ही परिणाम डालते हैं। अश्विनी से प्रारंभ होकर रेवती तक यह 27 नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 पैर है। 27 गुना 4 108। यही 108 सबसे पवित्र संख्या मानी गई है और मंत्र जाप हेतु माला के 108 मन के यही से आए हैं। आधुनिक ज्योतिष राशिफल पर चलता है, परंतु सत्य यह है कि वैदिक काल में राशियों का अस्तित्व नहीं है। इसे आगे समझते हैं। क्या राशियां काल्पनिक है? सितारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और यह नक्षत्र वैदिक काल से चले आ रहे हैं। नक्षत्रों के विशिष्ट समूह को राशि कहते हैं। 108 संख्या को 9 से भाग दिया तो मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां आती है। अर्थात 2 पूर्ण नक्षत्र साथ ही तीसरे का एक पैर मिलकर एक राशि को बनाते हैं। प्रत्येक राशि का एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, किंतु अंतरिक्ष में ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अत कुछ विद्वान राशियों को काल्पनिक मानकर उनकी रचना नक्षत्रफल को सरल बनाने के लिए समझते हैं। क्या ग्रहों को प्लैनेट कहना उचित है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य स्वयं प्रकाशित है। प्लैनेट उससे ऊर्जा लेते हैं। उस आधार पर धरती एक प्लैनेट है। सूर्य प्लैनेट नहीं है। किंतु वैदिक ऋषि प्रकाश पुंज की बात नहीं कर रहे। गधातु का अर्थ है गतिमान रहना। संस्कृत शब्द गत्वा यही से आया है और यही ग्रह शब्द का उद्गम भी है। इसे समझने के लिए सापेक्षता के सिद्धांत पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। कुंडली निर्माण सापेक्षता का छिपा हुआ सिद्धांत। प्रश्न उठता है कि हम भूकेंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में सारा खेल एक संदर्भ बिंदु पॉइंट ऑफ रेफरेंस का है। यदि आप धरती पर एक संदर्भ बिंदु रखेंगे तो आपको धरती स्थिर दिखेगी और सूर्य उसके चक्कर काटते दिखेगा। सूर्य को संदर्भ बिंदु मानेंगे तो सूर्य स्थिर रहकर धरती घूमेगी। यह संदर्भ बिंदु का अंतर है जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किसी की भी स्वयं की गति नहीं है।
उदाहरण के लिए जब हम आगे आगे चलते हैं तो हमें निर्जीव वस्तुएं पीछे जाते दिखती है, जबकि धरती के संदर्भ में वह स्थिर है। खगोलशास्त्र का महाझूठ, सूर्य स्थिर है। हम पहले ही जान चुके हैं कि संदर्भ बिंदु यह निर्धारित करेगा कि कौन स्थिर है और कौन गतिमान। यदि सौर मंडल के बाहर परंतु आकाश गंगा के अंदर ही संदर्भ बिंदु का निर्माण किया तो यह देखेंगे कि सूर्य सहित यह सौर मंडल आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। यदि आकाश गंगा के बाहर का कोई बिंदु लिया जाए तो सौर मंडल दिखेगा ही नहीं। इस सिद्धांत को जाने बिना कुंडली निर्माण को जानना असंभव है। सापेक्षता पर पुनः दृष्टि, गतियां भी सापेक्ष है। जैसे यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ोगे तो निर्जीव वस्तुएं उसी गति से पीछे जाएंगी। दूसरे यदि कोई धावक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है तो आपको 22-10 अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ता प्रतीत होता है। उपरोक्त सिद्धांत को मत भूलना, क्योंकि जब ग्रहों के वक्र स्वभाव पर चर्चा करेंगे तब यही काम आएगा। कुंडली निर्माण है क्या? सरल भाषा में बात करें तो कुंडली का अर्थ है जन्म लेते ही आप पूर्व दिशा में मुख करके अंतरिक्ष को देख रहे हो। अतः ज्योतिषी 3 बातें पूछेगा: जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। अब ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में स्थित है। नक्षत्र समूह ही राशि है तो ग्रह की भी राशि हो गई। सापेक्षता के सिद्धांत के कारण दिशाएं भी घूमती दिखाई देती है। प्रत्येक 2 घंटे में पूर्व दिशा की राशि बदल जाएगी। कुंडली निर्माण, पूर्व दिशा की राशि को लग्न राशि कहते हैं और इस कुंडली को लग्न कुंडली। विद्वानों के अनुसार यह लग्न ही आपका शरीर है। इस बारे में शास्त्रीय मत है: शरीर माध्य खलु धर्म साधन। धर्म का सबसे पहला साधन मानव शरीर है। अतः लग्न कुंडली ही सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडली के अन्य भाव लग्न राशि के निर्धारण के बाद शेष 11 राशियां घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। यह 12 राशियां ही कुंडली के 12 भाव है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्मिक मोक्ष तक सब कुछ है। आज राशि और भावों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि चलचित्र अकारण लंबा हो जाएगा। केवल इतना जान ले कि उत्तर दिशा में कुंडली का चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में है और दक्षिण दिशा में दशम भाव है। यह सब केंद्र स्थान है और पवित्र माने गए हैं। आवश्यक तथ्य: दिशाएं सूर्य के स्थान पर निर्भर है। जैसे दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य 9 अथवा 10 अथवा 11 घर में ही होगा, अर्थात दक्षिण दिशा के निकट रहेगा, वही रात्रि में उत्तर दिशा में होगा। चंद्र की स्थिति तिथि बताती है। जैसे चंद्र यदि सूर्य के अति निकट हो जन्म अमावस्या का माना गया है, वही यदि दोनों आमने सामने हो तो जन्म पौर्णिमा तिथि का है। अब आज का ज्ञान पूरा हुआ। जिस सापेक्षता की बात की गई उसे कोई नहीं बताता, पर फिर भी हमने समझने का प्रयास किया। जिसका विज्ञान से संबंध नहीं उसे समझने में आरंभिक समस्या आएगी, किंतु यह आवश्यक था। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले पाश्चात्य वैज्ञानिक स्वयं इसके बारे में नहीं जानते थे। अतः इसे पढ़ने हेतु आपको समय देते हुए इस ज्ञान को विराम देते हैं। यदि प्रश्न हो तो टिप्पणी में लिखे। अंत में कहूंगा कि यदि इच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।